सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणाम। माफ़ कीजिएगा, पिछले हफ्ते गीता का अध्याय नहीं दे पाया था, थोड़ा कुछ समय का अभाव था। तो आज 7वां और 8वां 2 अध्याय मैं पूरा करूंगा ताकि बैकलॉग पूरा हो जाए। तो 7वां अध्याय में शुरू करता हूँ। प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? वो कहते हैं अनन्य प्रेम से। पहली बात तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो ये कुंडलिनी शक्ति है ये प्रेम की शक्ति है, प्रेम से चलती है। अब भगवान कह रहे हैं अनन्य प्रेम। अनन्य को यदि आप थोड़ा सा विस्तार करें, अनन्य यहाँ की जो जहाँ कोई अन्य ना हो, यानी कि ईश्वर में, परमात्मा में और आप में कोई दो नहीं होना चाहिए कि ये मैं हूँ वो परमात्मा है, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। भाव होना चाहिए अनन्यता का, यानी कि मैं ही परमात्मा हूँ और परमात्मा ही मैं हूँ। तो इस अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त, यानी कि अपना चित्त जो है, अपना मन जो है, केवल मुझ ही में आसक्त कर दे, मुझ ही में लगा दे। अनन्य भाव से, भाव भी क्या होना चाहिए? मैं और परमात्मा दोनों एक ही हैं, अनन्य, अन्य कोई नहीं है, जहाँ दूसरा कोई नहीं हो, ऐसा भाव। यानी कि जो भाव कहा गया है शास्त्रों में, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये भाव, ऐसे भाव से मेरे परायण, यानी मेरी तरफ होकर, मेरे में युक्त होकर योग में लगा हुआ, इसी को योग कहते हैं। जब जीवात्मा का परमात्मा से योग हो जाता है तभी ये भाव आता है। लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मस्वरूप, मतलब इस ऐसे योग में लगा हुआ तू सबके आत्मा रूप, यानी कि मैं परमात्मा। अब जैसे मैंने पहले भी बताया, कृष्ण परमात्मा भाव में बोल रहे हैं, ब्रह्म से युक्त होकर बोल रहे हैं, स्वयं कृष्ण नहीं बोल रहे हैं। तो सबके आत्मरूप मुझको, मतलब इन सभी के, सभी जीवों में जो आत्मरूप मैं स्वयं ही, मैं ब्रह्म ही विराजमान हूँ, ऐसे मुझको संशय रहित जानेगा। मतलब इसमें तुझे कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि सब मैं ही हूँ और सब जीवों के अंदर जो आत्मस्वरूप स्थित है वो भी मैं ब्रह्म ही हूँ। तो कैसे जानेगा? उसको सुन। उसके बारे में ये 7वां अध्याय कहते हैं। दूसरा श्लोक, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ और जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तो ये जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान क्या है कि ब्रह्म और जीवात्मा अलग अलग नहीं है, सब एक ही है, आप ही ब्रह्म हैं, ब्रह्म ही आप हैं। ये ज्ञान जिस प्रकार तू जानेगा, उसके बाद संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता, ऐसा वो कह रहे हैं। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझे तत्व से, अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। तो वो खुद ही कह रहे हैं, कई हजारों मनुष्य में कोई एक मनुष्य यत्न करता है मेरी तरफ आने का, जिज्ञासा करता है कि ब्रह्म कौन है, ईश्वर कौन है, मेरे प्राप्ति हेतु वो यत्न करता है। और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक, अब इसमें कोई संख्या नहीं दी, मतलब हजारों में कोई एक तो मन से इच्छा करता है कि मैं ईश्वर को जानूं, ब्रह्म को जानूं। और उस जानने वाले योगियों में से भी, उन मुमुक्षु योगियों में से या उन जिज्ञासु योगियों में से भी कोई एक, इसकी कोई संख्या नहीं है कि कितने हजार या कितने लाख या कितने करोड़ लोगों में से कोई एक व्यक्ति
मुझ में परायण होकर, मुझ में युक्त होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से ब्रह्म है क्या उसको जानता है। फिर कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। तो वो कहते हैं जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार जिनसे मिलकर के ब्रह्म हमारी सृष्टि करता है, इस शरीर की सृष्टि होती है, इस प्रकृति की सृष्टि होती है, ये जो 8 प्रकार से विभाजित अलग अलग भाग हैं वो भी मेरी ही प्रकृति है, मेरे ही भाग है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। तो ये जो 8 चीज़ें बताई गई हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 जड़ तत्व है प्रकृति का, ब्रह्म के जड़ तत्व हैं, यानी कि इनमें कोई हलचल अपने आप नहीं होती। इससे दूसरी को जिससे संपूर्ण जगत धारण किया है, मेरी जीवात्मा रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। तो इन 8 जड़ प्रकृति से अलग जिस चेतन तत्व से, अब चेतन तत्व क्या है, इन जो ये 8 जड़ प्रकृति हैं इनमें भी जो गति होती है, जब तक वो चेतन तत्व इनसे युक्त नहीं होगा, जब तक चेतना इनमें नहीं आती है, अगर बुद्धि में चेतना नहीं है तो वो सोच नहीं सकती, अहंकार में चेतना नहीं है तो वो बुद्धि को या मन को चला नहीं सकता। तो वो चेतन शक्ति ब्रह्म की जब इनसे युक्त होती है, जिसे परा प्रकृति कहते हैं, तभी कार्य प्रकृति का होता है। तो ये बता रहे हैं कि एक अपरा प्रकृति है जिसमें जड़ तत्व है, एक परा प्रकृति है जिसमें चेतन तत्व है। अर्जुन तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इनों दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले, जैसा मैंने बताया आपको कि जड़ तत्व जब तक चेतन तत्व से, मतलब चेतन तत्व जब तक जड़ तत्व में आसक्त नहीं होगा या उसमें जाके उसको चलायमान नहीं करेगा, उसमें चेतना नहीं लाएगा, तब तक प्रकृति का बनना असंभव है। तो वही वो कह रहे हैं कि संपूर्ण भूत यानी जितने भी तत्व, जितने भी पदार्थ हैं, इन दोनों प्रकृतियों से ही मिलकर के उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मतलब मैं ब्रह्म जो ब्रह्म है, जिसकी जो ओम है, जो एक फ्रीक्वेंसी है, वही ब्रह्म है। तो वही इस पूरे जगत का मूल कारण है। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। जैसे कि धागे में धागा घुस के एक फैब्रिक, एक कपड़ा जैसे ये मैंने ओढ़ रखा है, ये बनता है, ऐसे ही गुथा हुआ है ये जगत इस ब्रह्म में, उससे अलग कुछ भी नहीं है। अब वो बताते हैं मैं जल में रस हूँ। यदि आप जल का सेवन करते हैं, जो उसमें आनंद, जो रस मिलता है जीवा को, वो मैं हूँ। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ। जो ये चंद्रमा और सूर्य में तुझे प्रकाश मिलता है वो भी मैं ही हूँ। मैं वेदों में ओमकार हूँ, क्योंकि ओमकार ही ब्रह्म है, सबसे बड़ा ओमकार है, तो वेदों का ओमकार भी मैं स्वयं ही हूँ। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। आकाश शब्द करता है, ये आगे की बात है तत्व दर्शन की, तो उसे तो अभी मैं ज़्यादा नहीं खोल रहा हूँ, लेकिन आकाश का जो शब्द है वो भी मैं हूँ और पुरुषों का पुरुषत्व भी मैं हूँ। तो हर चीज़ की जो श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ जो उपाधि है वो स्वयं को बता रहे हैं। जैसे पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों की का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। काम के लिए वो क्या कह रहे हैं? धर्म के अनुकूल और शास्त्र के अनुकूल। ये नहीं कि तुम जैसे काम आसक्त होकर के आज लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, वो नहीं है। वो काम की बहुत सात्विक प्रवृत्ति है, जिसमें आप शादी करके काम आसक्त होकर के संतान पैदा करते हैं, वो काम वो है। और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण और तमोगुण से होने वाले भाग हैं,
भाव हैं वो सबको तू मुझसे ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। तो सारी चीज़ों का जो कारण मात्र है वो तू मुझ ब्रह्म को जान, वो ऐसा कह रहे हैं। और वो जो कहते हैं कि वास्तव ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। मतलब ये जितने भी रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं वो मेरे से ही होते हैं, तो उनमें मैं तो हूँ क्योंकि उनकी चैतन्य प्रकृति में ही हूँ, लेकिन वो मुझ में नहीं है। भाव मुझ में नहीं है, मैं भावों का कारण हूँ, भाव मेरा कारण नहीं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। तो वो कह रहे हैं गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार से भाव, क्योंकि सात्विक, रजस और तमस इन तीनों गुणों के अगर ये नहीं हो तो कोई भी कार्य नहीं होता। तो इन तीनों प्रकार के भावों से मतलब इन तीनों भावों से ही ये सारा जन समुदाय मोहित है, और जो भी कार्य हो रहा है इन्हीं की वजह से हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। यही प्रभु की महामाया प्रकृति है, जो महामाया ने सबको सत्व, रज और तमस गुणों में लिप्त करके एक इल्यूजन में डाल रखा है। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। त्रिगुणमयी मतलब रजस, तमस और सत्व, इन तीन गुणों से मिलके जो ये माया है, देखो बोल दिया ना, माया है, इल्यूजन है, ये बड़ी दुस्तर है। मतलब मैंने इस तरह से इसको बड़ा वो बनाया कि इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। परंतु जो पुरुष केवल मुझी को निरंतर बजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, सात संसार से तर जाते हैं। तो कहने का मतलब है इल्यूजन से निकलना है और कृष्ण को नहीं, ब्रह्म को जानना है, तत्व से जानना है, और फिर इस माया को पार करना है। जैसे ही आप इस माया के आवरण से निकलते हो, आप अवेकन हो जाते हो, आपको सब चीज़ें सही सही जिस रूप में है दिखाई देती हैं, जो इल्यूजन है वो हट जाते हैं और वो लोग संसार से तर जाते हैं। अब मैं आपको जैसे एक एग्जाम्पल बताऊं, मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किए, उन अनुभवों से इस कुंडलिनी जागरण से पहले ही, क्योंकि ईश्वर ने इसी तरह से रचा था मेरा, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, यहाँ कोई अपना नहीं है इस पूरी सृष्टि में। ना आपका माँ, ना आपका भाई, ना आपका पिता, ना आपकी बहन, ना आपके बच्चे, ना आपकी पत्नी, कोई भी आपका नहीं है। सब किसी ना किसी कहना चाहिए कि किसी ना किसी इच्छा से, स्वार्थ से आपके साथ बंधे हुए हैं। यदि स्वार्थ खत्म हो जाता है तो वो आपको लात मार देंगे। मैं रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा, वो तो दूर के रिश्ते हो गए, मैं बहुत करीब के रिश्ते हुए। तो ये मैंने प्रत्यक्ष महसूस किया है। और ये सब इस माया से जब आप निकलते हैं तो आपको सच्चाई का ज्ञान होने लगता है और आप ज्ञान की तरफ जाते हैं, ब्रह्म की तरफ जाते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पत्नी आपकी वो भी नहीं होती जब आप कमाना बंद कर दें, एग्जाम्पल बस बता रहा हूँ। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बजते। मतलब वो क्या करें, माया के द्वारा जिनका ज्ञान, क्योंकि माया क्या है, इल्यूजन है, इल्यूजन में ज्ञान हो ही कहाँ सकता है। तो ऐसे लोग आसुरी स्वभाव के बताते हैं वो, और वही नीच और दूषित कर्म में लिप्त रहते हैं, और वो लोग मुझे नहीं बचते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी तीन तरह के लोग बताएं जो भजते हैं भगवान को या ब्रह्म को, जो पाने की इच्छा करते हैं।
पहले अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जिन्हें कुछ अर्थ चाहिए, जिन्हें सकाम भक्ति जो कहते हैं, हे भगवान 500 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरे लड़का हो जाए, मैं पास हो जाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, ये ऐसे हुए अर्थार्थी जो सांसारिक पदार्थों के लिए भगवान को भजते। आर्त, आर्त मतलब संकट निवारण के लिए, हे प्रभु मेरी टांग टूट गई, या मेरे पेट में दर्द है, या मुझ पे पैसे नहीं हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसे संकटों से मुक्ति के लिए जो ईश्वर को भजते हैं वो होते हैं आर्त। तीसरे होते हैं जिज्ञासु, मतलब जो परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने की जिज्ञासा रखते हैं। और चौथे होते हैं ज्ञानी। तो ऐसे 4 प्रकार के भक्त भगवान ने बताए, लेकिन उनमें ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन जिज्ञासु भी ठीक है, क्योंकि जिज्ञासु होने के बाद ही वो ज्ञानी के पद पर आता है। इनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्यारा है। यानी कि यदि आप परमात्मा को तत्व से जान गए हैं, ऐसा ज्ञान रखते हैं, तो आपको तो परमात्मा स्वयं प्रेम, मतलब उससे प्रेम हो ही जाता है। परमात्मा भी आपसे प्रेम करने लगता है, क्योंकि आप उसके यथार्थ स्वरूप को जानते हैं। सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। ऐसा क्यों बोला? सब कुछ मैं हूँ और ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, मतलब समझ रहे? क्योंकि जब ज्ञान उसे हो जाएगा कि परमात्मा और आत्मा एक ही है, मैं परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ, तो वो तो स्वयं परमात्मा ही हो जाएगा ना। ऐसा मेरा मत है, क्योंकि यह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में अच्छी प्रकार से स्थित है। अब अगला बहुत अच्छा श्लोक है, वो कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, समझ रहे हैं? यानी कि यदि आपका इनकारनेशन अभी हुआ है, आप 1 या 2 साइकिल आत्मा के दूर आपने पाए हैं, जैसे कि आपकी आत्मा बहुत नई है, अभी उतरी है, 1 या 2 बार पुनर्जन्म हुए हैं, तो आप अभी इवोल्यूशन के उस लेवल पे नहीं है। यानी कि सब लोगों को ही बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, और उसमें जो अंत का जन्म है वो भी आप डिसाइड नहीं करते, वो ब्रह्म डिसाइड करता है। तो उस इवोल्यूशन के उसमें जो लास्ट का जन्म आपका होता है, उसी जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, मतलब ये तत्व ज्ञान आखिरी के जन्मों में ही, या तो आखिरी के 1 या 2 जन्म में ही होता है, उसको प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेवी हैं, इस प्रकार से मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए कोई विरला लाखों में करोड़ों में एक मिलता है जो तत्व ज्ञान से जान करके ब्रह्म में स्थित होना चाहता है। क्योंकि कई लाख जन्मों के आखिरी के जन्म में, और उसमें भी लाख हों ज़्यादा हों, क्या कह सकते हैं, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। देखें, उन भोगों की कामना द्वारा, मतलब जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी जो माया में लिप्त है, जो इस इल्यूजन में घूम रहे हैं, वो अलग अलग भोगों की कामना द्वारा, यानी कोई कहता है मुझे गाड़ी मिल जाए, कोई कहता है मुझे बेटा हो जाए, कोई कह रहा है मुझे संपत्ति मिल जाए, मेरा मकान बन जाए, नौकरी लग जाए, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित हो, यानी स्वभाव, अपना ही भाव, जो माया में लिप्त है उसका अपना भाव यही है। तो जो मैं समझा रहा हूँ आपको, वो भी हर एक के समझ में आने वाला नहीं है। 1% लोग इस दुनिया के इसको जान पाएंगे जो मैं कह रहा हूँ। तो अपने भाव से प्रेरित होके उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। तो जिससे जो मिलता है, जैसे मान लो किसी को विद्या चाहिए तो सरस्वती को भजता है, उसे पैसा चाहिए लक्ष्मी को भजने लगता है। तो कहते हैं कि अलग अलग भोगों की कामना के लिए अलग अलग देवताओं को भजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूछना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। यदि मैं लक्ष्मी में श्रद्धा करता हूँ तो परमात्मा मेरी श्रद्धा को उसी देवता पे स्थिर कर देंगे, और वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए
उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। पहले वो श्रद्धा, मैं केवल एग्जांपल लक्ष्मी जी का ले रहा हूँ क्योंकि आजकल सब पैसे की तरफ ज़्यादा भागते हैं, तो लक्ष्मी जी में मेरी श्रद्धा हुई, परमात्मा भी मेरी श्रद्धा उसमें स्थिर कर देंगे। जब मैं उनको श्रद्धा से भजूंगा मुझे लक्ष्मी भी प्राप्त होगी। कहते रहे मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करेगा, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। मतलब उन्हें जो वो फल मिलता है, यदि उन्हें वो पैसा मिला तो वो नाशवान है, टिकने वाला नहीं है। तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर मेरी आस्था हनुमान जी में है तो मैं हनुमान जी को प्राप्त होऊंगा, मोक्ष को नहीं प्राप्त हो सकता। और उन देवताओं में इतनी शक्ति नहीं जो मुझे मोक्ष करा सकें। और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो वो कहते हैं, ब्रह्म कह रहे हैं कि जो ब्रह्म की तरफ चलते हैं वो अंत में ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। वो कहते हैं जो बुद्धिहीन पुरुष हैं वो मेरे इस अविनाशी रूप को, परब्रह्म परमात्मा रूप को, सच्चिदानंद रूप को न जानकर वो ऐसा जानते हैं कि मैं मनुष्य की भांति उधर से जन्म लिया, माँ के उधर से, और मैं एक व्यक्ति हूँ, ऐसा भाव जानकर। जैसे कि आप कृष्ण की प्रतिमा, राधा की प्रतिमा बना बना करके पूज रहे हैं, उनको व्यक्ति रूप में पूज रहे हैं, जबकि वो तो ब्रह्म है जिनका कोई रूप रस गंध आकार नहीं है। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह ज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। ये तो क्लियर है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। वो कहते हैं मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं को जानता हूँ, लेकिन अगर कोई श्रद्धा भक्ति से रहित पुरुष है जिसकी ब्रह्म में श्रद्धा नहीं है, मैं कृष्ण की और राधा की बात नहीं कर रहा हूँ, राम की, शिव की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसकी ब्रह्म में श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, वो मुझको नहीं जानता। हे भरतवर्षी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। यानी कि जो इस इल्यूजन में अभी डूबे हुए हैं वो मुझको नहीं देख पाते, वो अभी भी अज्ञानता में प्राप्त हो रहे हैं। और जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण, पूरी गीता में निष्काम भाव से कर्म, श्रेष्ठ कर्मों के आचरण को बताया है। निष्काम भाव यानी कि मैं कर्म कर रहा हूँ और ये हो रहे हैं, मैं करता हूँ, कर्तापन नहीं चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हो रहे हैं, ऐसा जान के, और जिसमें फल की इच्छा ना हो, बस ये हो रहा है, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट हैं, ऐसे लोग का। और जिनका पाप जो इस उसमें आ जाता है, जो ब्रह्म को तत्व से जानने लगता है और जिससे ये प्रतीति होने लगी होती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, कर्तापन चला जाता है, तो पाप तो स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि आप पर किसी भी कर्म का पाप और पुण्य तब तक ही चिपकता है जब आप स्वयं कर रहे होते हैं। यदि मैं कमा रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं बच्चे पाल रहा हूँ, तो कर्ता मैं हूँ। तो यदि कोई भी कर्म मैं स्वयं कर रहा हूँ तो उसका बुरा और भला फल मुझे मिलता है। और यदि मैं करता हूँ ही नहीं, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, जो हो रहा है वो हो रहा है, कौन कर रहा है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, हाँ जी हो रहा है। जब ये कर्तापन में, जब मैं कर ही नहीं रहा तो उसका पाप और पुण्य मुझे क्या लिप्त होगा। तो ऐसे लोग कहते हैं इन मोह से मुक्त होकर मुझे ही को भजते हैं सब प्रकार से। मतलब यदि वो कर्म भी कर रहे हैं सब प्रकार से, मतलब ये है
वो कुछ भी कर रहे हैं तो समझो मुझे ही भज रहे हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जरा मतलब बुढ़ापा। जो मेरी शरण होकर बुढ़ापे और मरने से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे इस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म वगैरह को, सबको जान जाते हैं। और ये होता है जब आप अपनी उत्क्रांति में आज्ञा चक्र पे होते हैं तो आप सब कुछ जानने लगते हैं, कुछ भी आपसे अनभिज्ञ नहीं होता। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। अब 8वां अध्याय शुरू करता हूँ, 7वां खत्म हो गया है। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसे कहते हैं। जो लास्ट वाले श्लोक में उन्होंने बोला उसके बारे में पूछ रहे हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। अब लास्ट वाले 7वें अध्याय के आखिरी श्लोक का उन्होंने क्वेश्चन बनाए। तो कहते हैं परम अक्षर ब्रह्म है और ये परम अक्षर ब्रह्म ओम। ओम एक फ्रीक्वेंसी है, वही ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। तो वो बताते हैं परम अक्षर ब्रह्म होता है और जब जीवात्मा को आप जान जाते हैं यही आध्यात्म है। और जो समस्त भूतों के जो भाव उत्पन्न हुए, भूत मतलब कोई भी पदार्थ, जैसे कि पृथ्वी है, वायु है, जल है, सब भूत है। यहाँ तक कि ये फोन एक भूत है। तो उनका जो उत्पन्न करने वाला जो त्याग है जिससे वो उत्पन्न होते हैं उसी को कर्म कहा जाता है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है, यानी कि जो उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं ऐसे सभी पदार्थ अधिभूत है। और ऐसा कोई पदार्थ नहीं इस सृष्टि में जो उत्पत्ति और विनाश में ना हो, एक ब्रह्म को छोड़कर, एक जीवात्मा को छोड़कर। क्योंकि ना कभी आत्मा पैदा हुआ है, ना नष्ट होता है, ना ब्रह्म। बाकी कुछ भी है, चाहे वो पत्थर भी है, वो पैदा भी होता है, नष्ट भी होता है। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। हिरण्यमय यानी कि जो जिसे शास्त्रों में सूत्रात्मा कहा गया है, प्रजापति या ब्रह्मा जिसे कहते हैं, जिसने सृष्टि पैदा की। ब्रह्म के बाद जो पहली उत्पत्ति हुई वो ब्रह्मा की हुई, तो उस ब्रह्मा को हिरण्यमय वो अधिदैव है। और देहदारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। इसका हमने अलग अर्थ लगा लिया। हम कृष्ण 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 रट रहे हैं कि लास्ट में भी हम कृष्ण कृष्ण करेंगे तो कृष्ण की तरफ चले जाएंगे। नहीं, ब्रह्म को जानना, जो ब्रह्म में हो, अंतकाल में शरीर त्यागता हुआ यदि वो ब्रह्म का चिंतन कर रहा हो तो वो मेरे ही साक्षात स्वरूप को यानी कि ब्रह्ममय हो जाता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस 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 भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि सदा उसी भाव से वह भावित रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि जब आप शरीर त्यागिए तो आपकी आसक्ति किसी चीज़ में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप वही बनेंगे। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। अब यहाँ परमेश्वर क्यों कह रहे हैं? जब वो कह रहे हैं सब जगह अपनी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे परमेश्वर क्यों कहते हैं, ये भी तो सोचिए।
जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदस्य, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार से स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ये है भ्रूमध्य आज्ञा चक्र। सारा कुंडलिनी का ही ज्ञान इसमें दिया गया है। पहचानने वाले, समझने वाले ही समझ सकते हैं, बाकी कोई नहीं। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिनमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। तो अब वो उस परम पद को कैसे, वो क्या है, उसके बारे में बताएंगे इसमें। लेकिन एक बात है, हमारे यहाँ एक मतलब हम लोगों ने एक अपनी भ्रांति बना ली है। किस बारे में? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है? अधिकतर हमने केवल ये जाना है, जो वीर को बांध ले, जिसका वीर स्खलित ना हो, वो ब्रह्मचर्य है, जबकि ये गलत है। ये तो सही है कि वीर को बिना मतलब से नहीं बहाना चाहिए। वीर का एक ही स्थान है योनि, योनि के अलावा वीर को स्खलित नहीं करना चाहिए, और वीर को स्खलित केवल संतान उत्पत्ति के लिए करना चाहिए। यही शास्त्रोक्त कर्म है, काम का विधान है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कार्य सब ब्रह्मचर्य हैं। ब्रह्म की को प्राप्त करने की चर्या, कार्य। तो यदि आप कुंडलिनी जागरण के लिए बैठ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, समाधि तो खैर आगे की बात है, तो ये भी ब्रह्मचर्य है। और धीरे धीरे ये वीर अपने आप आपके कंट्रोल में आता जाएगा। यदि आप अपनी पत्नी के साथ संग कर रहे हैं, रात्रि में संग कर रहे हैं, संतान उत्पत्ति के लिए संग कर रहे हैं, ये तीनों अलग अलग बातें नहीं, एक ही बात है। अपनी पत्नी के साथ रात्रि में संतान उत्पत्ति के लिए किया जाने वाला संसर्ग, संभोग ब्रह्मचर्या में ही आता है। परंतु आपको संतान उत्पत्ति करनी नहीं है, काम दग्ध हो रहे हो और संभोग कर रहे हो, चाहे करना तो रात्रि में ही चाहिए, क्योंकि रात्रि में सूर्य नहीं होता, प्राण शक्ति सोई रहती है। तो रात्रि में संभोग करने से, वीर निकलने से प्राण शक्ति का ह्रास नहीं होता। तो रात्रिकालीन ही ये क्रिया की जानी चाहिए। लेकिन यदि आप कामदग्ध होके जबरदस्ती करे जा रहे हो एक केवल आनंद लेने के लिए, जो सूक्ष्म आनंद है थोड़ी देर का, वो गलत है। हालांकि इसको बांध पाना इतना आसान नहीं है। साधना से ये स्वयं, ये प्रकृति का ही कार्य है, ब्रह्म का कार्य है, महामाया का कार्य है, वही करेगी आपके लिए। लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए इसकी तरफ जाने की। फिर धीरे 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 आपका समय बढ़ता जाएगा और शायद एक दिन ये बंद हो जाए पूरी तरह से। हालांकि मेरा भी समय काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन अभी बंद पूरी तरह से नहीं हो पाया। चलिए आगे चलते हैं। इन इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ये उन्होंने तरीका बताया है मृत्यु किस तरह से होनी चाहिए। जो वो कहते हैं ना,
लास्ट समय पे जो मेरा चिंतन करता था, कैसे चिंतन करता है, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, यहाँ की मूल बंद वगैरह लगाकर, मन को हृदय में स्थित करके, और उस जीते हुए मन की, मतलब जिसका मन इतना कंट्रोल में है कि वो अपने हृदय में, क्योंकि आत्मा का स्थान हृदय है, हृदय वो नहीं जो धड़कता है, हृदय चक्र की बात हो रही, ये वही हृदय है जो प्रेम में प्रेमी प्रेमिका को दे देता है, वही हृदय। तो उस मन को हृदय में स्थित करके, प्राण को मस्तक में स्थापित करके, यहाँ ब्रह्मरंध्र पे परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर, ईश्वर के साथ योग हो रहा है ऐसी धारणा, ओम का उच्चारण, ओम का उच्चारण करते हुए, जिसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ, यानी कि ये सब करने का मतलब है उस निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करना, शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त। तो ये है अंत समय का चिंतन। यहाँ राम 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 कहने को चिंतन समझ लेते हैं, ये चिंतन नहीं। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ परम पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात तुझे स्वयं ही प्राप्त हो जाता हूँ। तो किसको योगी बता रहे हैं? इसमें कुछ डिस्क्राइब करने के लिए लिखा हुआ नहीं है, खुद ही काफ़ी डिस्क्रिप्शन में है। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोक पुनरावृत्ति हैं। ये है, देखिए चिंतन की बात। ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक, यानी कि ब्रह्मा भी जन्मते हैं, मृत्यु होती है, विष्णु भी जन्मते हैं, मृत्यु होती है, शिव, सदाशिव नहीं, सदाशिव तो स्वयं ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ही नाम सदाशिव है, जो उनका स्तंभ रूप जो लिंग है, लिंग एक ऊर्जा का स्वरूप है, ऊर्जा का स्तंभ है, उसका एक तरह से एक चिन्ह है जो शिवलिंग आप देखते हैं, ऊर्जा स्तंभ जो है वही ब्रह्म है। तो क्या कह रहे हैं? सभी लोग पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। यानी जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है फिर उसका अस्तित्व नहीं बचता, फिर वो दोबारा पृथ्वी पर जन्म या कहीं भी और किसी लोक में जन्म नहीं लेता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। तो आप जान लीजिए, आप जिन भी देवताओं को भज रहे हैं, चाहे वो हनुमान है जिन्हें अमर बोला जाता है, लेकिन जब सृष्टि ही खत्म हो जाएगी तो हनुमान भी कहाँ रहेंगे, चाहे वो शिव हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, राधा हैं, ये सब शक्तियाँ हैं, आप ही के शरीर में स्थित हैं, क्योंकि आपका शरीर ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये आप जान लीजिए। उसके बारे में ये तत्व दर्शन की बातें हैं, लेकिन गीता से रिलेटेड ही बात करेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा। एक एक श्लोक पे पता चला कि आधा आधा घंटे का लेक्चर हो गया। तो वो कहते हैं कि ये सब इनका जन्म होता है, और जो जन्मता है इस पूरी सृष्टि में उसका अंत भी होता है। इसीलिए कृष्ण को बाण लगा और उन्होंने शरीर त्यागा। तो ये सब एक बार जब सृष्टि खत्म होती है, जब ब्रह्म समेट लेता है अपने आप को, अपनी चेतना शक्ति को, तो ये सब खत्म होकर के उस एक ब्रह्म में लिप्त हो जाते हैं। फिर जब ब्रह्म में दोबारा, जिसे स्ट्रिंग थ्योरी आजकल कहते हैं विज्ञान की भाषा में, ये सब विज्ञान है, टोटल विज्ञान है भाई साहब, ये कुछ अजीब बातें नहीं है, ये सब विज्ञान है। अभी जो ब्लैक होल का सिद्धांत था वो खत्म हो गया। अभी स्ट्रिंग थ्योरी वो हमारे शंकराचार्य ने पहले लिखी हुई है कि जब उसमें ब्रह्म में चेतना आती है और जब वो चेतना उसको थोड़ा सा हिलाती है तो उसी के ब्रह्म के कोने में महामाया शक्ति रहती है, फिर वो जागृत होती है, फिर महामाया शक्ति से ये सारी चीज़ें बनती हैं। कैसे कैसे बनती हैं वो सब तत्व दर्शन की बातें हैं, इसमें लंबा हो जाएगा, मैं बार बार घूम जाता हूँ उधर, सॉरी।
तो ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग की अवधि वाला, रात तो छोड़ दीजिए। और अब इसको मैं, जो हम समय, जिसको हम समय कहते हैं ना, वो सबसे बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ है। समय कुछ है ही नहीं। अब जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताऊं, पृथ्वी 24 घंटे में अपनी परिक्रमा पूरी करती है, मतलब पूरी गोल घूम जाती है, तो उसे हम एक दिन एक रात को एक दिन बोल देते हैं। फिर जब वो सूर्य की परिक्रमा करती है, जब वो पूरी कर लेती है तो 365 दिन होते हैं, हम उसे एक साल मान लेते हैं। यदि हम मंगल ग्रह पर जाएं तो वो अपनी धुरी पे 25 घंटे में घूमता है, तो उसका एक दिन रात 25 घंटे का है, और हो सकता है वो 365 की जगह 300 दिन में पूरी कर ले। तो वहाँ जाके हम जल्दी बूढ़े हो जाएंगे क्या? नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैंने कोरिलेट किया है। नीब्रू नामक एक ग्रह है, नीब्रू, उसे प्लानेट एक्स भी बोलते हैं। ये वो ग्रह है जहाँ से अनुनाकी आए थे, आपने मेरी सीरीज देखी होगी। तो अनुनाकी में जो अनु है, जिसने हमें बनाया, वही ब्रह्मा है। तो वो हजारों साल में आता है, अभी आया हुआ है, आजकल सूर्य के पास है। सूर्य अस्त के समय देखेंगे तो एक छोटा सा बिंदु पीछे को और दिखाई देगा, वो नीब्रू है। तो उसकी तो परिक्रमा सूर्य की कई हजार साल में हो रही है, तो वो ब्रह्मा का एक दिन है। ऐसे होता है ब्रह्मा का एक दिन। हो सकता है उसकी घूमने की गति भी बहुत कम हो, तो वो उसका एक, पता नहीं वो एक दिन है कि एक साल है, मुझे नहीं पता भाई। मैं थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा हूँ, हालांकि अभी मुझे इस पर और देखना है, लेकिन मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ आपको। और या हो सकता है वो नीब्रू भी ब्रह्मलोक ना हो, कोई और ग्रह हो ब्रह्मा का, जिसकी परिक्रमा इतनी लंबी हो कि उसका एक दिन ही इतना बड़ा हो, तो साल तो पता नहीं कब होगा। और ये भी मैं आपको बताऊं, ब्रह्मा जब रात में सोता है, ये शास्त्रोक्त बात कह रहा हूं, और मैं शास्त्रों की बात पे विश्वास इसलिए कर रहा हूं कि मुझे शास्त्रों की बात कहीं भी हर जगह अकाट्य लगी। तो ब्रह्मा जब रात को सोता है और सुबह को जब उठता है, वो दोबारा से सृष्टि की रचना करता है। अब सोचिए आप, उसका काम ही है, उसको रोज सुबह उठते सृष्टि बनानी होती है। यानी कि जब ब्रह्मा रात में सोता है, उस समय प्रलय हो जाती होगी। फिर जब उसका सुबह होने वाली होती है, तब वो ब्रह्म में चेतना आती है, और कहीं ना कहीं फिर किसी समय में जाके ब्रह्मा भी मरता है, क्योंकि ये भी दोबारा बनता है। जल तत्व से इसका उद्भव होता है, तभी आपको नाभि में, विष्णु की नाभि में कमल से, कमल कहाँ उगता है? जल में। तो ये सारी सिंबलिज्म है, लेकिन है सब ठीक। जैसे जैसे विज्ञान इसको ढूंढ रहा है, जा रहा है, वो सब चीज़ें सही होती जा रही है। 1000 BC में आदिगुरु शंकराचार्य ने स्ट्रिंग थ्योरी लिख दी थी, जिसे वो आज पहचान पाए। और ये डार्विन थ्योरी वगैरह, ये सब हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए है, क्योंकि नासा, रशिया, ये लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमें बताया नहीं जा रहा है। लेकिन अब बहुत जल्दी आप एलियन से मिलने वाले हैं, एलियन की न्यूज़ आनी शुरू हो गई हैं, बहुत से लोगों ने BBC वगैरह पे देखी भी होगी। बहुत जल्दी एलियन से मिलेंगे, और जो व्यक्ति एलियन को डिनाई कर रहा है, वो पूरी तरह से इल्यूजन में है, क्योंकि बिना एलियंस के आप अपना भी अस्तित्व नहीं पा सकते। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ, एलियन आपको बचाने के लिए आ रहे हैं, ना कि आपको मारने के लिए। लेकिन उनको दिखाया ऐसे ही जाएगा प्रोजेक्ट ब्लू बीम से कि वो आपको मारने के लिए आ रहे हैं। चलिए हम उससे मुद्दे से भटक गए। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। देख रहे हैं, ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में, यही मैं बोल रहा था आपको, प्रत्येक दिन वो सृष्टि करता है। ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं।
ये सारी सृष्टि वापस से खत्म हो जाती है जब वो रात्रि में प्रवेश करता है। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वो कौन है? वही ब्रह्म है। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, यानी कि ओम, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परमगति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने, फिर अनन्य की बात कर रहे हैं, यानी कि आपका ब्रह्म में एकाकार हो जाना। आप ये शरीर नहीं हैं, आप नहीं, आप स्वयं ही ब्रह्म हो जाते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। अब वो बता रहे हैं किस मार्ग में जाके योगी जन वापस नहीं लौटते हैं जन्म मरण में और किस काल में लौटते हैं। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगीजन उपर्युक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। भाई साहब, इसका मैं आपको कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं तो सीधा मानने वाला हूँ कि ब्रह्म को मानो और ब्रह्म में हो जाओ। अब ये क्या कह रहे हैं ये भी मेरी समझ से बाहर है। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। ये उत्तरायण, दक्षिणायन, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष का कुछ खेल है, लेकिन ये अब मेरी समझ में नहीं आता है। ये मैं तो ये जानता हूँ जो ब्रह्म में लीन हो गया, जो परमात्मा में लीन हो गया, वो कभी भी शरीर त्यागे। पहली बात तो मृत्यु उसका वर्ण नहीं करती है, वो मृत्यु का वर्ण करता है, जिसे आप इच्छा मृत्यु भी बोल सकते हैं। और मृत्यु का वर्ण करने के बाद वो ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। इसमें मैं कुछ नहीं सही से हो सकता है, इसमें बिल्कुल देखो गलत तो शायद नहीं लिखा होगा, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पाता हूँ, मतलब मैं इससे लिंक नहीं हो पाता हूँ। ये मेरे हृदय के हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जगत के 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवायन प्रत्यायन मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिसे वापस नहीं लौटना पड़ता। अब कोई व्यक्ति यदि दिन भर पूरी ज़िंदगी उसने गलत काम किए हों और वो सूर्य उत्तरायण में होने के बाद शुक्ल पक्ष में चला जाएगा, ऐसा थोड़ी वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा। तो इन सब ये तो श्रेष्ठकर होंगे ही, लेकिन इनके द्वारा भी ब्रह्म में लीन हो जाने वाले व्यक्ति को सबसे पहले वो सारे काम करने पड़ेंगे, ब्रह्म में लीन पहले ही होना पड़ेगा। हे पार्थ, जिस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता, इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के साथ। देखो, अब अपनी बात को काटा उन्होंने। इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगिक मोहित नहीं होता, मतलब इन मार्गों के लिए नहीं मोहित होता, वो तब भी मेरे लिए ही मेरे से मिलन का जो उसका योग है वो करता रहता है। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तपोदान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तो भाई जी, आपके 8 अध्याय पूरे हो चुके हैं और बाकी का आपको आगे देंगे जैसे समय मिलेगा। प्रणाम, धन्यवाद।